हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एक मैथ का क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी का 5 तारीख वाला क्वेश्चन है जो मेरे पास आया है, वही करा रहे हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है, लेकिन एक्स का वाई का नहीं, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का एलसीएम पूछा है। चलिए एक्स वाई के टर्म में हम इसको लिख लेते हैं एक बार। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का क्या कहते हैं, प्रोडक्ट होगा। तो 2 के पावर यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 2 के पावर यहाँ 5 हो जाएगा। क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। चलिए, और 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ है और 1 पावर यहाँ है, तो 3 का पावर हो जाएगा 3। वाई जेड बराबर हो जाएगा, इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 का पावर यहाँ 2 है, 3 है, 2 का पावर हो जाएगा 5 गुने 3 का पावर हो जाएगा यहाँ से 3। अच्छा, जेड एक्स बराबर करते हैं, अब इस दोनों को मिलाइए, 2 का पावर हो जाएगा 4, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर हो जाएगा 4। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ा पावर पकड़ते हैं। देखिए इसमें 2 का पावर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 2 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर हो जाएगा 2 का पावर 5 गुने, अब 3 में मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 4 है, तो 3 का पावर हो जाएगा 4। यही आपका एलसीएम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने ये है, ए और बी किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी अकेले 60 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी दोनों कर रहा है आपको 35 दिन में, बी अकेले कर रहा है 60 दिन में, तो ए आपका पूछा है। कोई बात नहीं, ले लेते हैं इसका एलसीएम। 7 यहाँ से 5 ले लेते हैं, तो 12 गुने 5 60 होता है, यहाँ पर 7 का कमी है, 7 ले लेते हैं। 35 से डिवाइड किए, 7 पचे 35, 12 इफिशियंसी आ जाएगा, और 60 से कीजिएगा तो 7 इफिशियंसी आ जाएगा। चलिए, 7 इफिशियंसी है बी का, और ए और बी दोनों का इफिशियंसी क्या है, 12 है, तो मतलब केवल ए का कितना रहा होगा, 12 में 7 घटा लीजिए, 5 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 7। ठीक है, अब बोला है ए अकेले कितना दिन में करेगा, टोटल काम तो हो गया, ये कितना काम है, 12 गुने 5 गुने 7, कितना इफिशियंसी से करेगा, 5 इफिशियंसी से, काट लीजिए इसको, तो 12 सत्य 84 दिन इसको लग जाएगा, अकेले काम करेगा तो। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में बेस है आधार 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर मतलब लंब 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। समकोण त्रिभुज बोला है, तो सिंपल सा बात है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोल देंगे इसको। 1/2 बेस दिया है 6 और 8 सिंपल सा है, 3 होगा, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक रेखाखंड का एक छोर मान दिया है 2 4, और दूसरा का दिया है एक्स का वैल्यू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में 7 और 9, पी एक कोई पॉइंट है जो इस रेखाखंड को दो भाग में बांटता है, किस रेशियो में, 1:2 में। तो आपको यहाँ से इसका एक्स वाई निकाल लीजिए। यहाँ से आप कैसे निकालिएगा, इस पार जो है इससे गुना होगा इसमें, और इससे गुना होगा इसमें, और बटे में करना होगा, दोनों का योग कर लेते हैं एक बार। 2 से गुना कीजिए 2 में तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 से गुना कीजिए 7 में हो जाएगा 7, बटे में इस दोनों का योग 2 और 1 3, बराबर आ जाएगा 11/3। ये x का वैल्यू हुआ 11/3। अब y वाला वैल्यू लीजिए एक बार, 2 से गुना कीजिए 4 में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 1 से गुना कीजिए 9 में, 9 हो जाएगा, बटे में क्या करेंगे, दोनों का योग 3, तो 17/3, 17/3 y कोफिशिएंट का वैल्यू आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 17/3। अब डाटा क्या था आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने एक 5वां क्वेश्चन ये है, यदि किसी वस्तु का अधिकतम मूल्य 9000 है, छूट 20% है, यदि छूट 10% बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु का नया मूल्य पूछा है। सीपी दिया है, मान लीजिए आपको सीपी या एसपी जो भी है, अधिकतम मूल्य है मतलब मार्केट प्राइस है, एमपी 9000 है। अच्छा, बोला है 20% छूट, 20% छूट मतलब हो गया कोई वस्तु का 80% में बेचा जा रहा है। 100% सामान होता है खुद कोई भी, इसमें 20% को घटा दिया जाए तो मतलब 80% में बिक रहा है। तो 100% का वैल्यू ये है, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 1% हो जाएगा 90। तो आपको बोला है कि पहले अभी दे रहा था 20%, 10% और बढ़ा दिया जाए, मतलब इसी में कर दिया जाए 10% और, 30% घटा दे रहा है, तो वस्तु बिकेगा कितना, 70% पर। तो 70% का ही वैल्यू आपसे पूछा था, तो 70 गुने 90 कर दीजिए, 9 7 63 और 00, इतना रुपया में वस्तु बिकेगा। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया होगा
कि 20% पहले एक बार छूट दिया, तो 20% छूट देगा तो 9 8 72, 7200 हो जाएगा। अब इसके बाद 10% और छूट देना होता, तब ये 9 क्या बोलते हैं 100 का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू हो जाता है ये, तो आप 90% का वैल्यू आप निकाल लेते। तो 100 से 1% यहाँ से क्या आ जाएगा, 1%, 100 से 00 कट जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 72 गुने में 90 कीजिएगा तब ये आएगा। लेकिन शायद आपका क्वेश्चन पूछा था ये कि जो 20% है उसमें 10% और इंक्रीज कर दिया जाए, तो 10% और प्लस 20% 30% है, 30% छूट हो गया, मतलब 70% में वस्तु बिका, 70% का वैल्यू आ गया 6300। चलिए अगला लेते हैं। छठा क्वेश्चन आपके पास है, यदि P किसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग खाता है तथा P और Q मिलाकर 2/4 भाग खाता है, तो पिज़्ज़ा का कितना भाग बचा हुआ है। P मान लीजिए 1 का 1/4 खा गया, ये पहले खा चुका है, और दोनों का हिस्सा अगर जोड़ा जाए तो 2/4 हो रहा है, मतलब 1/2 आधा केक ख़त्म हो गया। आधा केक ख़त्म होने में 1/4 भाग क्या है, P का वैल्यू है, P का 1/4, और Q का यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, तभी तो हो जाएगा 2/4, तो मतलब 1/2, 1/2 खर्च हो चुका है, तो बचा क्या, 1/2 ही बचा हुआ है। आपका यही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये कहा होगा, क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं पता, अगर क्वेश्चन कहा होता कि पहले एक बार P 1/4 भाग खा गया, और फिर दोबारा P और Q साथ में मिलकर 2/4 खा गया, तब कितना बचेगा। तो देखिए पहले ये दोनों मिलकर एक बार आधा खा गया, और P पहले ही 1/4 खा गया था, तो बच जाएगा क्या, 1/2 तो पहले गायब है, तो 1/2 बचा, और 1/2 में से भी 1/4 खा गया है, तो बराबर आएगा 1/4 भाग बचा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा था आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये सिंपल सा था आपके पास शायद। देखिए तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब छोटे वाला का मल्टीपल आ जाए बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या ही एलसीएम हो जाता है। 5 का पहाड़ा पढ़िए, या 5 का मल्टीपल लीजिए तो 100 आएगा आगे चल के। 25 का भी चौथा जब टर्म आएगा तो 100 आ जाएगा, 25 गुने 4, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम आप ले लीजिए 100 हो जाएगा। सबसे बड़ा संख्या ले लीजिए। अच्छा 100 से क्या करते हैं, पहले सिंपल सा बटा पड़ेगा, जोड़ता आपको आता होगा, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, एक बार में जाएगा, और भागफल से ऊपर वाला में गुना करते हैं, 5 हो जाएगा, प्लस 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 20 बार में जाएगा, 20 गुने 2 40 हो जाएगा, प्लस 25 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, 4 गुने 6 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है तो माइनस का 24 कीजिए। ठीक है, 6 गुने 4 24 हो जाएगा। अब सिंपल सा घटा दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपको 16, और 16 प्लस 5 21/100, यही आपका आंसर है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन ये था, x/√162 बराबर √128/x। आपको x का वैल्यू निकालना था। सिंपल सा तिरछा गुना कर लीजिए, यहाँ से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, बराबर इसको गुना कीजिए ऊपर में। चलिए एक बार हम तोड़ के गुना कर लेते हैं। ये क्या है, ये 162 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 81, और ये है, इसमें से 8 अगर कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 8 16। चलिए अच्छा 81 में से 9 बाहर आ जाएगा, x² यहाँ रहने देते हैं, 9 बाहर आ गया। यहाँ पर 16 से 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ इसको 4 गुने 2 लिख सकते हैं, 4 में से 2 एक बाहर आएगा, और 1 2 ये है और दूसरा 2 ये है, तो यहाँ से एक और 2 आ गया बाहर। गुना कर लेते हैं तो 4 चौके 16 नमा 144, x² बराबर 144, x बराबर 12, ये आपसे पूछा था, x बराबर 12 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। आगे लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है और फिर घटाया जाता है 10%, मतलब 20% पहले बढ़ा दिया गया, उसके बाद में 10% घटा दिया गया। ठीक है, मतलब इसको सिंपल सा आप बेसिक से भी कर सकते हैं। 100 को चीज़ था और 120 उसको कर दिया गया, फिर बोला है इसका 10% घटा दिया गया, मतलब 90/100 करना है इसको। तो यहाँ से भी आप काट सकते हैं, तो 12 9 108, 100 का चीज़ था 108 में अब बच गया है, तो मतलब 8% का लाभ हो गया। ज़्यादा है इसलिए लाभ हुआ, कम आ जाता 100 से, जितना 100 से कम आता उतना घाटा हो जाता। दूसरा ये भी कर सकते हैं आप कि पहले क्या है, जोड़ा गया है 20 कर देते हैं, बाद में क्या गया है, घटाया गया है 10, फिर माइनस होगा घटाने के कारण, 10 गुने में 20, अब बटे में 100 कीजिएगा, यहाँ से भी आपको आएगा, 00 से ये चला गया, 2 यहाँ से आया, तो 20 माइनस ये 10 और माइनस का 2, माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर यहाँ से भी 8% का
प्लस में आया है इसलिए 8% का लाभ होगा, माइनस में आता तो हानि हो जाता। आगे लेते हैं। एक डाटा है 4, 16, 20 का चतुर्थानुपात पूछा है। 4, 16 और 20 चतुर्थानुपात क्या होता है? फोर्थ रूट होता है BC बटे में A होता है। कर लीजिए 16 गुने 20 बटे में 4, 4 बार में जाएगा, 80 आपका आंसर हो जाएगा। इतना साधारण क्वेश्चन था। आगे लेते हैं। आपके सामने एक आंकड़ा दिया हुआ है, एक आंकड़ा का माध्य दिया है 4, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 16 लिखा गया है, माध्य है 4 और माध्यिका है 5। आपसे बहुलक पूछा है। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, मतलब 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 गुने 3 गुने 5 माइनस का 2 गुने 4, तो 15 माइनस का 8 आपको हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट आपसे पूछा है, मतलब गुणनखंड। तो क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। कांस्टेंट टर्म यहाँ होगा 20 गुने 1, 20 ही होगा। 20 को इस प्रकार तोड़ना है कि 1 के अंतर में तोड़ना होगा आपको, तो आप जोड़ लीजिए 5 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो पहला टर्म हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस होने के कारण यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका 2 मूल क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया और 1 हो गया माइनस का 4। यही आंसर है आपका। चलिए आगे लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 63 रुपया है, लाभ 6% का होता है, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। CP बराबर है 6300, लाभ प्रतिशत है, प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट 6% है। अच्छा, ये 100% का वैल्यू इतना दिया है, 1% क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा। कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% होता है, 1% 63 हो जाएगा। बोला है 6% लाभ और चाहिए, तो 6%, 6 से गुना कर दिए, 6% का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 से गुना गया 18 होगा, और 36 और 1 37, इतना रुपया इसको लाभ हो रहा है। तो अब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए इस दोनों को, 8, 7, 6 और 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अमाउंट पूछा क्या था आपसे, विक्रय मूल्य पूछा था, वही विक्रय मूल्य ही है, SP। चलिए आगे लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 5 नल किसी टंकी को 8 घंटा में भर सकता है। समान परिमाप के 8 नल टंकी को कितना देर में भरेगा। कितना आसान है, मान लीजिए काम को हम ऊपर कर लेते हैं, तो नीचे हो जाएगा 5 नल है और 8 घंटा समय लग रहा है, वही काम करना है, इसलिए आप एक काम ऊपर रखिए। अब की बार 8 नल है और बोला है समय बोला है, सिंपल सा काट लीजिए इसको। अब की बार क्या हो जाएगा, समय बराबर 5 हो जाएगा, 5 ये 4 आवर, सिंपल सा। एक क्वेश्चन है, किसी ट्रेन का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन किसी स्टेशन पर रुकने के कारण उसका औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाता है, तो 1 घंटा में कितना देर वो रुक रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है वास्तविक, लेकिन 40 किलोमीटर कब हो रहा है, जब वो कुछ देर रुक जा रहा है तब। ये तो सिंपल सा डाटा है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर ही चला है, मतलब ये कितना के बराबर चला है, 40 मिनट ही चला है। 1 मिनट में 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, लेकिन चला कितना है, 40 किलोमीटर। कितना समय के बराबर, 40 मिनट वाला के समय के बराबर। 40 मिनट अगर चला है तो रुका कितना देर है, 20 मिनट। 1 घंटा में 20 मिनट रुका था, आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, A माइनस बी बराबर 5 है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है, तो AB आपसे पूछा है। A माइनस बी बराबर है 5, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है, और AB क्या होगा, यही आपसे पूछा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। A माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2AB, यही ना होता है। इसका वैल्यू कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर, इसका वैल्यू क्या दिया है, 41 दिया है, माइनस 2 गुने AB, नहीं पता है हमको। अब AB का वैल्यू यहाँ से आराम से निकल जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो प्लस 2AB हो जाएगा, और इसको इधर भेज दीजिए
तो 15 एक 16 हो जाएगा, 2 से इसको काट लीजिए तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ए बी बराबर 8, यही आपसे पूछा था। चलिए आगे लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्का 1:2:3 में है। यदि 50 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य दिया है 80 रुपया तो कुल धन ज्ञात कीजिए। अच्छा, 50 पैसा का 80 रुपया कब हो जाएगा? 50 पैसा मतलब आधा रुपया, 1/2। 1/2 रुपया को कितना सिक्का होगा कि 80 हो जाएगा? गुना 2 कीजिएगा, इसका डबल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 160। 160 सिक्का रेशियो में 160 का वैल्यू दिया है 2, कितना गुना है? 80 गुना है, सब 80 गुना हो जाएगा। 1 यूनिट का मतलब 80 हो गया, 3 यूनिट का मतलब हो गया 8 3 24 240 हो गया। अब क्या करना है, आप जोड़ लीजिए इसको। देखिए 1 रुपया का 80 सिक्का कितना रुपया हो गया? 80 रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ तो यहाँ देवे किया है आपको 80 रुपया, और यहाँ निकाल लीजिए आप 25 पैसा का मतलब 4 सिक्का होगा तब 1 रुपया होगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, सिंपल सा। इसको हटाइए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 चौके 24, 60 रुपया यहाँ से आ जाएगा। तो 80 और 80 160 और 60 हो जाएगा 320, यही आपका रुपया हो जाएगा टोटल। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। 12, 15, 21 का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्त्य निकाले। 12, 15 और 21 LCM HCF। देखिए सिंपल सा, इस दोनों का अंतर क्या हो रहा है? अंतर हो गया 3। तो HCF 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, दो संख्या के अंतर से बड़ा कभी नहीं होगा, या तो अंतर होगा या अंतर का ही कोई फैक्टर होगा। तो 3 को तोड़िएगा तो 1 × 3 होगा, 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। 3 से सभी कट रहा है, डायरेक्ट यहाँ से 3 HCF आ गया। LCM क्या करेंगे? सबसे बड़ा संख्या को पकड़िए, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का ये क्यूब है, लिख लेते हैं 3 का क्यूब। ये 15 क्या है? 5 × 3 है, 3 यहाँ 3 ठो है, 5 नहीं है तो यहाँ 5 ले लीजिए एक बार। यहाँ पर है ये 3 × 4 है, तो 3 बार यहाँ आया है, लेकिन 4 एक बार भी नहीं है, तो यहाँ पर 4 ले लीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, यही आपका LCM आ गया। तो 27 गुने हो जाएगा 20, तो 27 दूना 54 1 0, यही आपका LCM हो गया। 540 HCF हो गया 3। चलिए आगे लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये भी था शायद, P और Q के उम्र का अनुपात वर्तमान में 7:5 है। 5 वर्ष पूर्व उसके उम्र का योग 50 वर्ष है, तो बड़े आदमी का उम्र आपसे पूछा है। 5 वर्ष पूर्व माइनस 5 वर्ष में दोनों का एज क्या था? 50 वर्ष था। अच्छा, 5 वर्ष के बाद में मतलब वर्तमान में पिछले 5 साल से अभी तक 5 वर्ष ये भी बढ़ा होगा, 5 वर्ष ये भी बढ़ा होगा, P भी 5 वर्ष बढ़ा होगा, Q भी 5 वर्ष बढ़ा होगा, तो 10 वर्ष दोनों का एज बढ़ा है। दोनों को ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान एज का योग क्या हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। और 60 को आप इस रेशियो में तोड़ लीजिए, ये क्या है? 7 है और 5 है, 12 है, दोनों का योग 12 यूनिट हो गया। 12 यूनिट का वैल्यू दिया है 60, कितना गुना है? 12 × 5 = 60, 5 गुना है। आपसे बड़े आदमी का उम्र पूछा है तो इसका 5 गुना कर दीजिए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। छोटा का पूछा होता तो इसका 5 गुना कर देते तो 25 हो जाता। तो बड़े का एज हो गया 35 वर्ष और छोटे का हो गया 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए और लास्ट है ये। एक क्वेश्चन ये है, x + y 27 दिया था, x² - y² 243 दिया है, और x - y आपसे पूछा था। अच्छा, x - y को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इधर हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, x + y × x - y भी हम कर सकते हैं, -y। ठीक है। अच्छा, इतना का वैल्यू आपको दिया है 2 4 3, ये x + y का वैल्यू तो 27 दिया है, यहाँ पर 27 बैठाते हैं, 27 गुने हो जाएगा x - y। अब 27 को इधर भेजिएगा तो डिवाइड कर देगा, 2 4 3, इसको काट ही लेते हैं 3 बार में 9 से, और 9 दूने 18, 9 7 63, और ये जाएगा 9 बार में, तो x - y आपको यहाँ से 9 आ गया। दोस्त मेरे पास यही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन, इसका डिस्कशन करा दिए। दोस्त अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा जब तक NTPC चलेगा तब तक एनालिसिस करवाएंगे। थैंक यू सो मच।